नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो जो वन दरोगा का रिजल्ट आया है उसमें जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, इस संबंध में वन दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से कुल 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आयोग अगर उन प्रश्नों को देने में असमर्थ रहता है तो ये सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए भी तत्पर है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा ये सिर्फ वन दरोगा से ही संबंधित है। अभी आगामी हमारा ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट आने वाला है, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला है और बहुत सी भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, तो उन सब पे इसका असर पड़ेगा। तो एक निष्पक्ष जांच हो और सभी अभ्यर्थियों के हित में रहे, तो आप लोग इनको सपोर्ट करिएगा और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आयोग से और एक निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं अभ्यर्थियों द्वारा वो हम देखते हैं। ठीक है, संक्षेप में देखते हैं कि किस तरीके से जो आयोग ने गड़बड़ी कह सकते हैं या कुछ भी है। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रहेगा कि जो टोटल भर्ती थी वो थी 316 की। ठीक है, तो दुगने बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिजिकल के लिए, आप सभी को पता है। ठीक है, तो टोटल में से सिर्फ 620 ही लोगों का सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आया, लेकिन 12 लोगों का नाम क्यों नहीं आया। ठीक है, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। ठीक है, आयोग से। दूसरा प्रश्न है कि परीक्षा विषय में सिर्फ 10वीं तक की एनसीईआरटी परीक्षा मतलब जितने मतलब जो प्रश्न सिलेबस था उसमें सिर्फ 10वीं तक का ही आयोग ने कहा था। ठीक है, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग ने साफ साफ कहा था कि सिर्फ 9 और 10 की एनसीईआरटी तक ही आपका जो सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आयोग ने 12वीं व अन्य स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न भी उसमें पूछे गए, मतलब बीएससी लेवल तक के भी प्रश्न उसमें थे और बाद में 332 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये आयोग से सबसे बड़ा प्रश्न होने वाला है कि पहले आपने सर्कुलर जारी कराया कि सिर्फ 9 और 10 की एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपने अपने मन से 12वीं और अन्य स्तर के प्रश्न पूछे। ठीक है, इसके बाद आपने 332 प्रश्न भी डिलीट कर दिया। ठीक है, वो लेटर भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कहा गया था कि सिर्फ 10 तक की जो सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आयोग ने एक संवाद भी जारी किया था 2020 जनवरी में कि जो वन दरोगा की भर्ती रहेगी। ठीक है, वन दरोगा की भर्ती रहेगी, इसमें सिर्फ कितने 10वीं और 9वीं और 10वीं स्तर के ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें एनसीईआरटी के सिर्फ कक्षा 9 से लेके 10 का ही पाठ्यक्रम आएगा। ठीक है, आयोग ने ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके खुद चेक कर सकते हैं और इसमें कहा गया है 316 पदों में जो सीधी भर्ती हो रही है इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 2 घंटे के और 9वीं व 10वीं के ही प्रश्न आएंगे। लेकिन आयोग ने उसमें 12वीं के और जो ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न हैं वो भी आए थे। ठीक है, 9वीं और 10वीं के प्रश्न काफ़ी कम थे, ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो आउट ऑफ सिलेबस आपके 11वें 12वें लेवल के थे। तो इस कारण भी आयोग को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों आपने पहले सर्कुलर जारी किया कि 9वीं और 10वीं तक ही प्रश्न आएंगे और उसके बाद आपने 11वां और 12वीं कक्षा के ही मतलब प्रश्न पूछे। ठीक है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने उन प्रश्नों को किया भी नहीं था उनको 20 नंबर अतिरिक्त दे दी गई और जिसने वो मतलब पूरे रिजल्ट में अनियमितता देखने को आई। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, ठीक है, जिसने वो प्रश्न नहीं करे थे उनको पूरे नंबर दे दिए। इससे क्या हुआ, पूरा रिजल्ट का जो क्रम है वो अनियमित हो गया। ठीक है, और एक शिफ्ट में समानता नहीं देखी गई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रही वो 20 नंबर अतिरिक्त दिए जाने के कारण कुछ भी मतलब समान नहीं रहा, मतलब किसी को 20 नंबर दे दिए किसी को नहीं दिए, मतलब इससे बहुत ही इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ये एक तीसरा पॉइंट हो गया सभी अभ्यर्थियों का। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। ऐसा भी पाया गया कि एक शिफ्ट में 2 अभ्यर्थियों के अलग अलग होने के कारण, ठीक है, अलग अभ्यर्थियों के नंबर अलग अलग होने पर भी किसी अभ्यर्थी का कम नंबर थे और रिजल्ट में उच्च स्तर पर है, लेकिन जिस अभ्यर्थी के अधिक नंबर है उसको कोई भी मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली। जैसे किसी के 60 नंबर थे वो मेरिट लिस्ट में था। ठीक है, उसके 70-80 हो गए और जो 74 वाला है उसको मतलब मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है जिसको आयोग को क्लियर करना होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि अन्य परीक्षाओं के जो परीक्षा के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, यह देखा गया है कि आयोग रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये भी एक अनियमित है। आयोग ने कहा है कि रॉ मार्क्स वो मतलब प्रकाशित करेगा लेकिन रिजल्ट के साथ ही करता है, तो लोगों को इतनी
वो नहीं होती, ठीक है। जो डाउट हो रहा है इतना नहीं होता, ठीक है। दोनों अगर साथ साथ कर देता, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी और रॉ मार्क्स भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जो अनियमितताएं देखने को आ रही है, ठीक है। पांचवा प्रश्न हो गया, ठीक है। ये छठवां प्रश्न है। तो छठे प्रश्न में पूछा गया है कि आयोग का कहना है कि 332 प्रश्नों को क्यों हटाया गया, किस आधार पे हटाया गया। ये बहुत बड़ी अनियमितता देखी गई है, ठीक है। किसी शिफ्ट में अभ्यर्थियों को अधिक नंबर मिल गए तथा किसी में कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों के जो अंक हैं 20 नंबर का अंतर आ गया, ठीक है। तथा अधिक नंबर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को पीछे रह गए और जिसके कम नंबर थे वो मेरिट लिस्ट में आगे निकल गए, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट होने वाला है क्योंकि इतने प्रश्न डिलीट करने का क्या मतलब बनता है, ठीक है। और डिलीट भी वो प्रश्न किए गए वो जो सही थे, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है। सातवां पॉइंट है कि आयोग द्वारा विभिन्न स्पंद में कहा गया, ठीक है, संपाद में कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो पद्धति होती है इसमें 2 3 4 नंबर तक ही बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर का ही अंतर आता है, जबकि इस परीक्षा में देखा गया है कि विद्यार्थियों का 20 से 25 नंबर तक बढ़े हैं, ठीक है। किसी अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं बढ़े और किसी का बहुत बढ़ गए। तो ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। पहले आपने एक संवाद में भी कहा गया है कि वो फॉर्मूला भी है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला भी है जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 3 4 नंबर तक ही बढ़ेंगे, लेकिन इस जो रिजल्ट मतलब भर्ती प्रक्रिया थी उसमें 20 नंबर तक कैसे बढ़ गए, 20 से 25 नंबर तक कैसे बढ़ गए और कुछ अभ्यर्थियों के बड़े भी नहीं, ठीक है। ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। आठवां पॉइंट है, इस परीक्षा में सबसे बड़ी अनियमितता पाई गई कि जिन अभ्यर्थियों के अधिक नंबर थे उनको चयन सूची से बाहर किया गया तथा जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर थे वह लोग अधिक मेरिट लिस्ट में देखे गए, ठीक है। ये कैसा मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ये भी एक स्पष्ट करना होगा, ठीक है, आयोग को। ये कुल 8 प्रश्न हो गए, ठीक है। नौवां प्रश्न पूछते हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी कह रहे हैं जो रॉ मार्क्स में 60 नंबर पे थे, अब वह चयन सूची में नंबर 81 में है, ठीक है, 81 में है। इससे तो हम लोग बहुत ही अन्याय हो रहा है, ठीक है, इससे लोगों पे बहुत ही अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो रॉ मार्क्स आयोग ने सबसे बड़ी गलती तो ये करी कि रॉ मार्क्स भी अपलोड मतलब साथ साथ दिखाने चाहिए थे और रिजल्ट भी दिखाना चाहिए था। इससे क्या होता है, जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा नहीं होती। 10वां प्रश्न है, ऐसे 6 अलग अलग व्यक्ति पाए गए जिसके 2 बच्चे नाम सूची में है, ठीक है, सूची में सम्मिलित हैं तथा कुछ ऐसे हैं पाए गए जिनके रोल नंबर आसपास हैं, ठीक है, परीक्षा में हासिल किए गए, ठीक है। ऐसा भी देखा गया कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनका तो ये तो एक निजी मामला हो गया, तो इसमें तो हम कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो खुद ही दिख रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये भी अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया है, ठीक है। देखिए, समान अंक आने पे किसी अभ्यर्थी का चयन हो जा रहा है और किसी अभ्यर्थी का चयन सूची में नाम भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अन्याय है। हम लोगों के साथ बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 60 नंबर आने के बाद भी चयन हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके 74 नंबर आ रहे हैं, वो चयन सूची में है ही नहीं। कृपया हमें भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है, हमें न्याय दीजिए, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा लोगों की पढ़ाई से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अनियमितता हो रही है रिजल्ट में, ठीक है। तो ये कहना है समस्त वन दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा। और अंततः महोदय, हमारा आग्रह है कि हमारे भविष्य को देखते हुए सबके साथ सामान्य व्यवहार किया जाए तथा परीक्षा फल रॉ मार्क्स के आधार पर ही निकाला जाए, ठीक है। जो परीक्षा फल है वो रॉ मार्क्स के आधार पर निकाला जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को अपने द्वारा हासिल किए गए नंबर का फल मिले, ठीक है, मिल सके तथा किसी के साथ भेदभाव ना हो अथवा परीक्षा परिणाम को निरस्त करके या दोबारा परीक्षा कर एक पाली में कराया जाए, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आप रॉ मार्क्स के आधार पे या तो ठीक है वो करिए, रिजल्ट निकालिए, या इस परीक्षा को दोबारा कराइए, ठीक है, इसको निरस्त कराइए और एक पाली में, ठीक है। तो 18 पाली में कराने का क्या मतलब होता है, ठीक है, इतने बड़े स्तर में 18 पालियों में क्यों कराया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों कराई गई, क्योंकि उस समय जो 2021 में ये पेपर हुआ था, ठीक है, जून जुलाई के टाइम पे ये पेपर हुआ था, तो उस समय इतना कोरोना भी था नहीं कि आपको ऑनलाइन कराना गया, तो आपको ऑफलाइन कराना चाहिए, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति हुई है ये उत्पन्न नहीं होती। तो ये सभी वन दरोगा अभ्यर्थियों का कहना है कि आप लोग
रिजल्ट जो है या तो इसको स्थगित करिए या इन 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अगर वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ये सभी अभ्यर्थी आपके कोर्ट जाने के लिए तत्पर हैं और इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग, एक ग्रुप है जिसमें 1000 लोग जुड़े हुए हैं जो इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए तत्पर हैं और आयोग में भी याचिका दायर करने ही वाले हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर उनको नहीं मिलता है तो आप लोग उनको जुड़िए, ठीक है, उनका सहयोग करिए, क्योंकि ये सिर्फ वन दरोगा तक ही सीमित नहीं है। अभी बहुत से एग्ज़ाम होने वाला है जिनमें ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कमेंट है या कोई भी डाउट है तो वो मैं आपको बता दूंगा, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए उन अभ्यर्थियों से जो ये वन दरोगा की जांच के लिए जुड़े हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।